केस फोर्थ का पार्ट सेकंड बनाना है क्योंकि उनको अपनी एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं पता। तो ये सेकंड ऑप्शन है उनके लिए, अगर वो इससे ज़्यादा रिलेट करते हैं तो दैट्स द इट्स द वन। इसके अंदर इनको अब मिला है तुला लग्न। काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, और लग्न के स्वामी आप देख सकते हैं कि पार्टनर के हाउस में चले गए हैं शुक्र, और शुक्र ही इनके लोएस्ट डिग्री प्लैनेट भी एकदम 0 डिग्री के। तो अब इनका जो स्पाउस है उसमें आपको वीनस के करेक्टर्स ज़्यादा दिखेंगे। पहले इसमें दिख रहा था कि वो मंगल के करेक्टर्स से मैच कर रहा है, लेकिन और अब ये फर्स्ट राशि तो यहाँ है ही सही, क्योंकि यहाँ पहले एट था, तो अब यहाँ पे लेकिन अब यहाँ फर्स्ट है। तो फर्स्ट से आपको दिखेगा कि थोड़े से एग्रेसिव होने की प्रॉब्लम पार्टनर में अगर है, जैसे अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर पार्टनर के चेहरे पे कोई कट का निशान हो तो उससे मैरिज को अवॉइड करें, तो इनके लिए बेटर रहेगा। प्लस आपको सेकंड हाउस यानी मनी हाउस के लॉर्ड जो पहले सेवन्थ हाउस में थे वो अब एट्थ हाउस में चले गए हैं। तो पहले पार्टनरशिप से और बिजनेस से पैसे की संभावना थी, लेकिन अब प्योरली रिसर्च बेस्ड पैसे और आपकी इनहेरिटेंस के पैसे आपको मिल सकते हैं। थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन मंगल अगर यहाँ पे हैं तो इनहेरिटेंस के पैसे अच्छे से इनको मिल जाएंगे। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो इनको मिलेगी। प्लस स्पाउस की साइड का जो इनहेरिटेंस है वो भी इनको कभी ना कभी लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। मरकरी जो कि अब सिक्स हाउस में दिख रहा है, इनके जॉब के और प्रोफेशन के हाउस में इनका नीच का मरकरी डेबिलिटेटेड साइन में जो इनका मरकरी है, इनको कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज इससे अभी भी दिख रहे हैं। वर्गोत्तम प्लैनेट्स इनके सेम हैं, लेकिन मरकरी डेबिलिटेटेड होने के कारण जॉब में इनको कम्युनिकेशन इश्यूज अब यहाँ पे दिखेंगे। राहु और केतु अपोजिट, मून इनका अब आ गया है फोर्थ हाउस के अंदर, राशि इनकी अभी भी मकर ही रही है। तो ये लेजीनेस वर्सेस डिसिप्लिन वाला जो इनके सिस्टम चलेगा वो तो अभी तक है इनके पास। मून केतु के कारण वही इमोशंस का दबा होना इनको देखने को मिलेगा। प्लस मून केतु यहाँ पे है तो मदर से लॉन्ग रन में डिटैचमेंट, क्योंकि बाहरी डिटैचमेंट जिसे होता है कि उनसे ज़्यादा अब कहना सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि या तो वो समझती नहीं है आपकी बात, और समझती हैं तो वो कुछ एक्शन नहीं ले सकती उसको लेकर, ये इनको दिखेगा। प्लस गाड़ी घर गाड़ी वगैरह के हाउस में अगर इनकी यहाँ पे मून है जब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब केतु भी आ गया है तो फिर एक टाइम तक तो इनके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर लॉन्ग रन में इनको एक डिटैचमेंट सा देखने को मिलेगा अपने हाउस से भी और अपनी पोजीशंस से भी। राहु इनके प्रोफेशन के हाउस के अंदर आया है। प्रोफेशन के हाउस के अंदर राहु इनोवेटिव आइडियाज़ और एक्सपेंशन देता है। अगर ये अपने जॉब के अंदर किसी भी तरीके से इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, किसी इनोवेटिव आइडिया के कारण इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसी न किसी ऐसा चार्ट एक पहले जो देखा गया है वो है कैंसर स्पेशलिस्ट का चार्ट, और अभी ये अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो अभी हो सकता है ये उस डायरेक्शन में जाएं, कहीं ना कहीं इनको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी चीज़ में दिखाई देगी। अब इनके रिलेशनशिप स्टेटस में ये तो हो गया अपना कौन सा रिलेशनशिप, टेम्पररी वाला लव अफेयर वाला रिलेशनशिप। इसका हाउस का जो मालिक है वो चला गया है इनके मैरिज वाले उसके अंदर हाउस के अंदर। तो फिर लव अफेयर अगर ये करते भी हैं तो उसको मैरिज तक ले जाने के लिए ही करेंगे। प्लस सैटर्न और जुपिटर अभी भी कंबस्ट है, वीनस कंबस्ट नहीं है, तो फिर सैटर्न और जुपिटर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इनको रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम आएगी। सन अब इनके सेवन्थ हाउस के अंदर ही एग्जॉल्टेड बैठा है, तो ईगो इश्यूज पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ फर्स्ट राशि भी है और ये एग्जॉल्टेड है, तो पार्टनर से क्रूरता किसी भी तरह की हो सकता है, पार्टनर कम बोलता हो, इनको ज़्यादा उससे बात करने का मन हो,
इस तरह की कोई भी इशू या फिर उन दोनों के विचार नहीं मिलते, लेकिन साथ रह रहे हैं और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, इस तरह के इनके विचार रह सकते हैं। सन 7th हाउस में एक प्रॉब्लम ही मानती हूँ मैं इसको, ये दिखती है कि अगर इनको सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचाना और बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना बस इसलिए कि देखो मैं भी बड़ी हूँ या मैं भी बड़ा हूँ, ये इनकी हैबिट बन जाती है। इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। वैसे एग्जॉल्टेड सन वाले ऐसा करते नहीं है, लेकिन 7th हाउस भी है तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे बन जाती है। मदर इन लॉ तो मरकरी से अब देखी जाएगी। यहाँ पे इन लॉज के हाउस में अब मंगल आ चुका है। मांगलिक तो ये अभी भी हैं, ये मांगलिक हैं, प्लस इनके काल सर्प दोष भी दिख रहा होगा। दोनों ही कुंडली के अंदर अलग अलग तरह का काल सर्प दोष दिख रहा है। राहु केतु के एक्सिस के एक ही साइड सारे के सारे प्लैनेट्स आ चुके हैं, और इस काल सर्प दोष में अगर राहु और केतु का एक्सिस 4 और 10 है, 4th हाउस और 10th हाउस, तो फिर थोड़ा सा इनको अपने घर से डिटैचमेंट और थोड़ा सा करियर में डिससेटिस्फेक्शन हमेशा देखने को मिलेगा। इनकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड ही रहेगी। घर में इनकी चलती नहीं, किसी से बनती नहीं, प्लस इनके करियर में ये किसी भी हाइट पर चल जाए इनको लगेगा कि अभी तक हमने थोड़ा सा कम किया और करने की ज़रूरत है। इन लॉज के हाउस में मंगल इस तरह का मांगलिक होता है कि अब पहले तो पार्टनर में एनर्जी जा रही थी, लेकिन अब इन लॉज के अंदर इनकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी। हो सकता है कि वो कभी कभी ये परेशान करें उनको, कभी वो परेशान करें, या फिर इनको लगे कि टाइम टू टाइम उनको बुलाया जाता रहता है और वहाँ पे इनको काम करना होता है और वो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं इनसे। इस तरह की जो माइनर इश्यूज हैं जो कि मेजर बन सकते हैं वो इनको देखने को मिलेंगे। D9 चार्ट के अंदर 2nd हाउस में सन, पहले यहाँ राहु था, अब यहाँ 2nd हाउस में सन दिखा रहा है कि बोलने के अंदर एक प्राइड इनको दिखाई देगी। और यहाँ करेज के हाउस में 11th हाउस के ठीक उल्टा यहाँ पे केतु आ जाएगा ना, यहाँ केतु आ जाएगा 9th हाउस के ठीक उल्टा। यहाँ पे राहु इनके जो मेहनत का घर में राहु है, तो फिर ये मेहनत की से ज़्यादा ये सोचेंगे कि किसी तरह से मेरा काम स्मार्ट तरीके से बन जाए, जो कि अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे जुपिटर होने के कारण अब यहाँ इनको पार्टनर के प्रोफेशन में फुल चॉइस मिल चुकी है, और यहाँ पे इनको यहाँ तो बहुत सारे प्लैनेट्स आ गए और यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, तो यहाँ इनके दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये कार्मिक रिलेशन नहीं बन रहे किसी तरह के। ये अपनी मर्जी से किसी भी तरह का पार्टनर, जो भी प्रोफेशन और जो भी स्वभाव का पार्टनर चूज कर सकते हैं इन लॉज के हाउस में। लेकिन फिक्स जहाँ इस चार्ट में जो चीज़ जहाँ पे फिक्स आ गई वो उस हिसाब से ही मिलती है, जो फिक्स नहीं है उसमें आपको चॉइस मिल गई है। इन लॉज के हाउस में अब मंगल आ गया है, तो ये तो पक्का है कि इन लॉज पावरफुल है। उसके अलावा जुपिटर 5th हाउस के अंदर दिखा रहा है कि पढ़ाई ये भी अच्छी करते हैं और बच्चे भी अच्छी करते हैं इनकी पढ़ाई। प्लस सैटर्न यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज से दिखाना चाह रहा है, जो कि कभी कभी अनडायग्नोज रह जाते हैं क्योंकि ये उसमें बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। लेकिन अगर ये इर्रेस्पेक्टिव इनके परिवार में किस तरह के बुजुर्ग मौजूद हैं उनकी सेवा करते रहें और ओल्ड एज होम वगैरह में अगर ये सेवा देते रहें अपनी, तो इनके लिए बेटर रहेगा। इनकी हेल्थ पे और इनकी फैमिली की हेल्थ पे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे भी 2nd हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस के अंदर है, तो इनको खाने का दान, किसी खाने का दान, खाना की जगह पैसे भी दे सकते हैं डायरेक्ट, अगर इनके पास टाइम नहीं है। यहाँ 6th हाउस में होता तो इनको डायरेक्ट सेवा देनी होती। लेकिन अब ये कमा रहे हैं और टाइम टू टाइम ये ऐसा करें कि इनके नाम से कहीं पे गरीब लोग खाते रहें, हो सकता है लंगर में पैसे दे दें ये, तो फिर और वहाँ पे रोज की रोटी मिल रही है लोगों को, तो इनके मनी भी बेटर रहेगी। और ये चीज़ इनको छुपा के करनी है, दिखाना नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालना, सोशल मीडिया पे नहीं डालना, बस करते रहो, आपके नाम से किसी को खाना मिलता रहे
तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मदर इन लॉ के हाउस में मरकरी, या तो मदर इन लॉ, क्योंकि आजकल के ज़माने में हो सकता है वो काम करती हुई हो सकता है उनका प्रोफेशन टीचिंग से लेकर आईटी तक जिस भी फील्ड में कम्युनिकेशन का काम हो, वहाँ पे मदर इन लॉ यंग दिखने में हो सकती हैं, और हो सकता है वो काफ़ी टॉकेटिव हों और काफ़ी विटी और इंटेलिजेंट मिलेंगी। फ्रेंड सर्कल में इनके पास हैं वीनस और मून, तो इनके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे दिखने में, अच्छे पैसे वाले, शांत और मदर लाइक, थोड़े से डोमिनेटिंग और थोड़े से आपको मिलेंगे, मतलब समझाने वाले फ्रेंड्स जो होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स काफ़ी एक्टिव और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं इधर तो इनके पास। हो सकता है वीनस मून की वजह से कुछ फ्रेंड्स ऐसे हों थोड़े से कि उनके पास काफ़ी कुछ कोई रिलेशनशिप चल रहे हों उनके और ये सब, लेकिन इनके उससे कोई असर नहीं आएगा। वीनस और मून इनके बड़े भाई बहन, ये 11th हाउस बड़ा भाई बहन भी दिखाता है, लेकिन हो सकता है ये खुद ही बड़े हों और खुद ही इस तरह के हों, नहीं तो बड़े भाई बहन अगर हैं तो वो इस तरह के होंगे। दैट्स इट, बाय।